कुमार परम आदरणीय माफ कीजिएगा परम आदरणीय रत्नाकर जी एवं परम आदरणीय राम बाबा साहब तेरा एहसान है इस भारत पर बराबर। बाबा साहब तेरा एहसान है। इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु। उपस्थित हैं श्री दाऊराम रत्नाकर जी पूर्व विधायक पामगढ़ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बसपा, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे साथ आकर के मंच पर विराजमान होंगे। हमारे बसपा के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय जी.आर. बंजारे जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के मंच पर विराजमान होंगे। हमारे श्री दाऊराम रत्नाकर जी पूर्व विधायक पामगढ़ एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बसपा, उनका स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम केनापाली के प्रगतिशील सतनामी समाज के अध्यक्ष श्री जी.आर. बंजारे जी का स्वागत के लिए मैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर राम बंजारे जी के सादर आमंत्रित करता हूं कि उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सारंगढ़ गणेशदास मान जी को जिला के अध्यक्ष बसपा अध्यक्ष की उनका आकर ये शान और ये शौकत और ये ईमान न होता, ये शान और शौकत और ये ईमान न होता, आज कोई इस देश में मेहमान न होता, आज कोई देश में मेहमान न होता। नहीं मिल पाती खुशियां हमें कहीं भी, नहीं मिल पाती खुशियां हमें कहीं भी, अगर इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा न होता, इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा न होता। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सत्य माननीय श्री दाऊराम रत्नाकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज इस मंच में और इस सभा को संबोधित करेंगे। परम आदरणीय रत्नाकर जी। समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं, जिनमें तथागत गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिराव फूले जी, संत कबीर साहब, संत गुरु रविदास जी, संत गुरु घासीदास जी, महात्मा ज्योतिराव फूले जी, छत्रपति साहू महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और 21वीं सदी के महानायक परम पूज्य मान्यवर साहब कांशीराम जी, ऐसे तमाम सभी संतों गुरुओं एवं महापुरुषों को मैं सशत नमन करता हूं। आज ग्राम केनापाली में भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक
बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जन्म जयंती के पावन अवसर में प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आज आप लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में चंद्रपुर विधानसभा के सम्माननीय विधायक राम कुमार यादव जी और सभी मंच में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, समय को ध्यान में रखते हुए मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं आप सबका सम्मान करते हुए ग्राम केनापाली और केनापाली के आसपास के गांव से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बुद्धिजीवी साथियों, माताओं, बहनों, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा अनावरण आप लोगों ने जो किया है, इस बात के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में, सारे विश्व में आज बाबा साहेब अंबेडकर को लोग मानते हैं। इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पैदा हुए और जिस देश के लोगों को इंसानियत की जिंदगी जीने का जिसने अधिकार दिया, अगर आज इस देश का 145 करोड़ लोग इंसाफ और इंसानियत की जिंदगी जी रहे हैं, मानवता की जिंदगी जी रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बदौलत है। विभूति ऐसे महान महामानव हमारे देश में पैदा हुए, लेकिन आज हमारे ही देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को कैसा उपहास किया जाता है, कैसा उनको अपमान किया जाता है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज आप लोगों ने प्रतिमा तो लगा लिया, लेकिन इस प्रतिमा का हिफाजत करना, इसका देखभाल करना, इसकी इज्जत करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी में है। आगे अपने जीवन में काम करना। जब बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा की बात आती है और मैं देखता हूं कि आज जो जय भीम कहने वाले लोग हैं, अगर इसी चंद्रपुर क्षेत्र में मैं देखता हूं तो आज से 45 साल पहले बाबा साहेब को जानने और मानने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जिस गांव में मैं न घुमा होऊंगा और बाबा साहेब के संदेश को पहुंचाने का काम नहीं किया होऊंगा। उन दिनों में बाबा
बाबा साहेब के जानने और मानने वाले लोग इस पैमाने में नहीं थे, लेकिन 45 साल में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं होगा जो आज के तारीख में जय भीम को ना जानता हो। के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना जीवन दान दे दिया, क्या नहीं दिया। इसके बावजूद आज हमारे लोग भटकी जमात के रूप में हैं, भटकते हुए नजर आते हैं। तो इसका कारण क्या है? होश में आओ, सावधान हो जाओ। आज इस देश के अंदर में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ अंबेडकरवाद है और एक तरफ इस देश के अंदर में ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, और ये दो विचारधारा की लड़ाई है। ब्राह्मणवाद क्या चाहता है? इस देश में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अमीरी और गरीबी के आधार पर इंसान को इंसान के बीच में नफरत फैलाकर संप्रदाय के नाम पर आज लड़ाने का काम होता है, चूसने का काम होता है, लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार करने का काम होता है। क्योंकि एक वो विचारधारा है जो इस देश में गैर बराबरी को यथावत रखना चाहता है। गैर बराबरी मतलब जाति के आधार पर गैर बराबरी, वर्ण के आधार पर गैर बराबरी, अमीरी गरीबी के आधार पर गैर बराबरी। तो जो गैर बराबरी को जिंदा रखना चाहते हैं उसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है, उसको मनुवाद कहा जाता है। और एक तरफ जो असमानता पर बिखरे हुए समाज को जोड़कर आपसी प्रेम और भाईचारा पैदा करके जो इस देश में समता मूलक समाज बनाना चाहता है, इंसाफ और इंसानियत का व्यवस्था कायम करना चाहता है, तो उस विचारधारा को अंबेडकरवाद कहा जाता है। और ये विचारधारा तथागत बुद्ध का था, ये विचारधारा गुरु कबीर का था, ये विचारधारा गुरु रविदास जी का था, ये विचारधारा गुरु घासीदास जी का था। हम सब लोग कहते हैं